फियर फाइल्स में आज देखिए प्रेत विवाह। किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है कि किसी की शादी किसी के साथ ज़बरदस्ती करवा दी जाए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहानी है बिहार के एक गांव मंगेर की। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की पकड़वा कर शादी कराना आम बात है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि किसी व्यक्ति की शादी इंसान से नहीं बल्कि किसी मुर्दे से यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति से करवा दी जाए। ये कहानी है उसी गांव में रहने वाले एक लड़के धर्मेश की। कुछ लोग उसकी शादी एक मरी हुई लड़की से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आखिर ऐसा हो पाएगा? धर्मेश उस लड़की से शादी कर लेगा या फिर अपनी जान को बचाकर वहां से भाग जाएगा? और फिर वो लड़की कौन है? क्या वो कोई आत्मा है या फिर कोई चुड़ैल? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें, प्रेत विवाह, एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। इस कहानी की शुरुआत में हमको एक घर दिखाया जाता है। उस परिवार के कुछ लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि इसी परिवार की एक लड़की सुरीली उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। सुरीली के माँ बाप और भाई काफी परेशान थे और उसको ढूंढने की काफी कोशिश कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि सुरीली अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गई, लेकिन जब उसकी माँ उसके कमरे में उसको देखने के लिए जाती है तो वो पाती है कि सुरीली ने फांसी पर लटक कर अपनी आत्मा हत्या कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो आपको आगे पता चलेगा। फिर तभी अगले सीन में हम देखते हैं एक धर्मेश नाम के लड़के को जो कि इसी गांव के अंदर रहता है। धर्मेश के कोई भी माता पिता नहीं है, उसका परिवार बिल्कुल भी नहीं है। उसके बचपन में ही उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए थे और उसका पालन पोषण उसके मामा जी ने किया था। लेकिन अब धर्मेश बड़ा हो चुका है, इसीलिए उसके घर पर पूजा और उसके पिता शादी की बात करने के लिए आते हैं क्योंकि धर्मेश की अभी पूजा नाम की लड़की के साथ शादी होने वाली थी। पूजा के पिता उससे जल्द शादी करने को कहते हैं, लेकिन धर्मेश कहता है कि मामा जी से एक बार इजाजत लेकर हम शादी कर लेंगे। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वहां की लाइट चली जाती है। इतने में दरवाजे पर कोई आता है और जैसे ही धर्मेश दरवाजे को खोलता है तो वहां पर एक आदमी जिसका नाम मंगू था। मंगू उससे बताता है कि तुम्हारे मालिक के यहाँ जहां तुम काम करते थे अब उनकी लड़की ने आत्महत्या करके जान दे दी है। दरअसल धर्मेश सुरीली के पिता के यहाँ ही काम किया करता था। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है सुरीली की डेड बॉडी को जो कि उसी के घर के अंदर रखी हुई थी। तभी वहां पर गुरुजी आते हैं यानी कि पंडित जी आते हैं और वो उसकी डेड बॉडी को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक सुरीली अपनी आंखें खोल लेती है। जी हाँ, अभी ये बात सब लोग जानते थे कि सुरीली जीते जी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यही बात गुरुजी उसके भाई को बताते हैं। मरने के बाद भी सुरीली की इच्छा अधूरी रह गई है क्योंकि जीते जी उसकी शादी नहीं हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सुरीली की पूरी कहानी। दरअसल जब सुरीली इस दुनिया के अंदर जीवित थी तो वो काफी बौनी थी, मतलब कि उसकी हाइट बहुत ही छोटी थी और इसीलिए उसकी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। उसके पिताजी उसकी शादी के लिए बात चलाते थे, लेकिन फिर बाद में वहीं से उसकी मना हो जाती थी और इसीलिए आज तक सुरीली की शादी नहीं हुई थी। धर्मेश भी वहीं पर काम किया करता था और सुरीली उसे पसंद करती थी और वो एक बार अपने पिताजी से बात करती है कि उसे धर्मेश से शादी करना है, शायद वो कर ले, लेकिन उसके पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं। ना उसका भाई उसकी बात को मानता है और ना ही पूरे परिवार उसकी बात को मानता है। अब परिवार वाले उसकी बात को आखिर कैसे माने, क्योंकि उसके छोटे कद की वजह से कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसे जीते जी सुख नहीं मिला था और उसने आत्महत्या करके खुद की जान दे दी। इसके बाद तभी हम देखते हैं गुरुजी बताते हैं कि अभी भी इसकी आत्मा अशांत है क्योंकि ये अपनी अधूरी इच्छा लेकर मरी है। हमें डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद तभी हम देखते हैं वहां पर आंधियां चलना शुरू हो जाती है, यानी कि एक तबाही का संकेत मिल रहा था उन लोगों को। अब गुरुजी कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें इसका अंतिम संस्कार करना होगा, नहीं तो ये आत्मा पता नहीं क्या तबाही लाएगी। इसके बाद तभी दोस्तों हमको अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर सुरीली की अंतिम संस्कार की क्रिया चालू थी, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में काफी रुकावटें आ रही थी। चिता पर जमी हुई लकड़ियां अपने आप ही गिरना शुरू कर देती हैं। गुरुजी सभी लोगों से कहते हैं कि जल्द से जल्द लकड़ियों को जमाओ और प्रक्रिया शुरू करो और इसी के साथ सुरीली के पिता आलोक भी प्रक्रिया करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उस मटके के अंदर से खून बहना शुरू हो जाता है जिसे देखकर वो भी काफी डर जाते हैं।
गुरुजी समझ जाते हैं कि ये आत्मा नहीं चाहती कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, इसीलिए वो आलोक से कहते हैं कि तुम रुको मत, जल्दी से इसकी चिता को अग्नि दे दो। वो चिता को अग्नि देने की कोशिश करते हैं लेकिन मसाल बुझ जाती है। उसकी चिता को अग्नि देने में यानी कि उसके अंतिम संस्कार में काफ़ी रुकावटें आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे तैसे करके वो उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं, यानी कि उसकी चिता में अग्नि दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद सुरीली की आत्मा अपनी चिता से उठ जाती है और उठकर वो उस पंडित से कहती है, जीते जी नहीं, मैं मरने के बाद अपनी इच्छा पूरी करूंगी, मैं शादी कर रहूंगी। और वो उस पंडित से कहती है कि तू ही मेरी शादी करवाएगा। और अब गुरुजी भी समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद तभी अगले सीन में हम देखते हैं धर्मेश अपने घर पर पहुंचता है, जहां वो पूजा और उसके पिता को बताता है कि सुरीली के अंतिम संस्कार में काफी सारी रुकावटें आई थी। इसके बाद तभी हम सुरीली को देखते हैं जो कि धर्मेश के कपड़े धो रही थी, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद बाल्टी का पानी काला हो जाता है और अजीब तरीके से फैलना शुरू हो जाता है और उसके बाथरूम के अंदर सुरीली की आत्मा थी जो कि उसे परेशान कर रही थी। इसे देखकर बेचारी पूजा काफी डर जाती है। दोस्तों, सुरीली की आत्मा अभी भी अशांत थी और वो उन लोगों से काफी गुस्सा थी जिस किसी ने भी उसकी शादी नहीं कराई थी। इसीलिए एक बार जब उसका भाई नहाने के लिए जाता है तो वो उसे भी मारने की कोशिश करती है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो किसी तरह उससे बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पूजा और धर्मेश एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, लेकिन तभी बातों बातों में पूजा उससे पूछती है सुरीली के बारे में। धर्मेश उससे बताता है कि वो हाइट में काफी छोटी थी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुआ करती थी। अब जो कद में छोटा होगा उससे कौन शादी कर लेगा। लेकिन तभी पूजा उससे बोलती है कि अगर मैं भी छोटी होती तो क्या तुम मुझसे भी शादी नहीं करते। तो धर्मेश उससे मना कर देता है और ये सब वहां पर सुरीली की आत्मा सब कुछ देख पा रही थी, सुन पा रही थी। इसे देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और अब वो आगे क्या तबाही लाने वाली थी वो आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद तभी हम देखते हैं गुरुजी को और सुरीली के भाई को। यहाँ सुरीली का भाई गुरुजी से बोलता है कि अब तो हमने उसकी आत्मा का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन अब वो हमें क्यों परेशान कर रही है। गुरुजी उसे बताते हैं कि उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है क्योंकि वो तुम सभी लोगों से नाराज है क्योंकि तुमने जीते जी उसकी शादी नहीं करवाई थी। और थोड़ी देर के बाद वो वहां से चला जाता है और तभी गुरुजी सुरीली की आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। वो आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। वो आत्मा गुरुजी से बोलती है कि जब तक मैं अपनी शादी नहीं कर लूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और कहती है कि मेरी शादी तुम्हें ही करवानी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबकी जिंदगी हराम कर दूंगी। और थोड़ी देर के बाद वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अब इसके बाद गुरुजी घर के सभी लोगों को बताते हैं कि वो आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं कि अगर उस आत्मा से बचना है तो उसकी अधूरी इच्छा को पूरी करना होगा, यानी कि उसकी शादी करानी होगी। सभी लोग शौक हो जाते हैं कि आखिर मरे लोगों की शादी कैसे होगी। तभी गुरुजी उनको बताते हैं प्रेत विवाह के बारे में, जिसके कारण सुरीली की शादी किसी लड़के से करा दी जा सकती है। और दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि धर्मेश था, जिसको सुरीली जीते जी पसंद किया करती थी। गुरुजी बताते हैं कि इससे शादी कराने के बाद उसको भी मार दिया जाएगा और उसकी मौत के बाद सुरीली और धर्मेश दोनों एक हो जाएंगे। अब अपनी जान को बचाने के लिए घर के सभी लोग इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं। एक बार जब धर्मेश अपने काम पर जा रहा था तभी सुरीली का भाई एक बार कुछ गुंडों को लेकर धर्मेश को अगवा कर लेता है और उसे ले जाकर अपने घर के एक कमरे के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरुजी का एक पोता था जो कि उनसे ऐसा करने को मना कर रहा था क्योंकि प्रेत विवाह एक अलग क्रिया है, लेकिन गुरुजी उसकी बात को नहीं मानते। अब दोस्तों, रात के वक्त पर धर्मेश अपने घर पर नहीं पहुंचता तो पूजा और उसके पिता काफी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं और वो धर्मेश को फोन करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मंगू वहां आकर उन्हें बताता है कि कुछ लोग धर्मेश को अगवा कर ले गए हैं, वो उसी जगह पर जहां वो काम किया करता था। फिर तभी पूजा अपने पिताजी के साथ धर्मेश की जान बचाने के लिए वहीं पहुंच जाती है। वो पुलिस वालों को भी अपने साथ लेकर आई थी। थोड़ी देर के बाद सुरीली के पिता धर्मेश को अपने साथ घर से बाहर लाते हैं, लेकिन धर्मेश का बर्ताव पहले से काफी बदला था। वो पूजा को पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि पूजा को मैं नहीं जानता, ये कौन लड़की है।
अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सुरीली के पिता ने धर्मेश को टॉर्चर किया था कि अगर उसने ऐसा नहीं बोला तो वो उसकी पूजा को और उसके पिता को जान से खत्म कर देगा, और इसीलिए मजबूरी में आकर उसको ऐसा बोलना पड़ा। और बस फिर क्या, वो धर्मेश को अंदर वापस ले जाते हैं और उसका एक पुतले के साथ विवाह कराने की कोशिश करते हैं। धर्मेश बोलता है कि आखिर मेरा पुतले के साथ शादी क्यों करा रहे हो। गुरुजी बोलते हैं कि थोड़ी देर के बाद मेरे मंत्रों का उच्चारण करने के बाद ये पुतला एक इंसान के अंदर बदल जाएगा। दूसरी तरफ पूजा को अभी भी शक था कि धर्मेश ऐसा नहीं बोल सकता, उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है। इसीलिए जब राघव बाहर आता है, जो कि गुरुजी का पोता था, पूजा उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर धर्मेश के साथ अंदर क्या हो रहा है। वो कहती है कि मुझे उसकी जान को बचाना है, प्लीज मेरी मदद करो। अब राघव तो अपने दादाजी के काम से पहले से ही नाखुश था और इसीलिए वो पूजा को सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि अंदर धर्मेश का प्रेत विवाह कराया जा रहा है एक मरी हुई लड़की के साथ, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी घर में रहने वाली सुरीली है। अगर तुम्हें उसकी जान को बचाना है तो तुम्हें हवन कुंड की अग्नि को बुझाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं धर्मेश का विवाह जारी था। गुरुजी उससे कहते हैं कि वधू के हाथ में हाथ दो, और वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी सुरीली की आत्मा उस पुतले के अंदर आ जाती है और इसी के साथ उनके फेरे होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि इनकी शादी संपन्न हो पाती तभी वहां पर पूजा आ जाती है। पूजा वहां हवन कुंड की आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन पंडित जी उसको रोकते हैं। लेकिन इस बार वो नहीं रोक पाती। पंडित जी उसी हवन कुंड के अंदर गिर जाते हैं, जिस वजह से आग बुझ जाती है, और अगर आग बुझ जाती है तो वो आत्मा भी जलकर वहां से गायब हो जाती है। और फिर तभी पूजा जल्दी से धर्मेश को लेकर वहां से भाग जाती है। अब वो तीनों के तीनों इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन सुरीली की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी, इसीलिए वो घर के सभी सदस्यों को मार देती है, और अब वो घर एक भूतिया घर बन जाता है जिसके अंदर अब कोई नहीं जाता। एपिसोड के एंड सीन में हम देखते हैं कुछ दो लोग उस घर के अंदर गलती से चले जाते हैं और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और अब आगे सुरीली की आत्मा क्या कहर बरसाने वाली है ये कोई नहीं जानता।